गाइस, मैं आप देख रहे हैं वर्ल्ड ड्रीम रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। हम शेख चौधरी की वीडियो का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग अजीब सा था, तो मैंने इसलिए इसको पिक किया कि इंडियाज बजट फॉर बलूचिस्तान। पहले देखते हैं वीडियो भी क्या है, वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिलेगी, फिर देते हैं इस पर एक्शन। जैसे बलूचिस्तान के वहाँ पे जो उनसे वसाइल हैं उनसे फायदा उठाया जाता है। आज बलूचिस्तान के लोग भी जो उनसे वो प्रोटेस्ट सारे बलूचिस्तान के लोग जो हैं, जो मसलन वहाँ से गैस निकलती है उससे महरूम है बहुत सारा इलाका। फिर अगर जहाँ से कोई चीज़ वो जो इस्तेफादा हासिल करते हैं दूसरे लोग, तो जहाँ से वो निकलती है उनका पहला हक नहीं है। हक तो उनका पहला हक है। बलूचिस्तान में इंडिया ने बाकायदा अपना जो सालाना बजट है उसमें अरबों रुपए का फंड रखा हुआ है। बलूचिस्तान के लोगों को उस फंड वो दे के तो वहाँ पर वो जो है लोगों को मतलब दहशतगर्दी वो अपना बलूचिस्तान में करवाता है, पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करवाता है। और उसको मतलब वहाँ से लोग जो हैं वो बलोची कुछ लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में जाके पनाह लिए हुए बलूचिस्तान में क्यों, अगर लेट्स सपोज इंडिया फंडिंग करता है बलूचिस्तान में क्यों बलूचिस्तान में इसलिए फंडिंग। ये भी एक इशू नहीं है कि हम वहाँ पे राइट नहीं दे रहे, और हमें ये लगता है कि भाई अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कोई अमेरिका करवाता है, कोई इंडिया करवाता है, कोई करवाता है। कहीं मतलब ये है कि अपनी गलती को या अपनी खामी को भी तो हमें देखने की जरूरत है। तो डायरेक्टली आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट या गिलगित बल्तिस्तान की डायरेक्टली किसी जगह किसी मुल्क से मुआहिदा नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान ने जो आज़ाद भी तो देखें सर, डायरेक्टली नहीं किया, वो भी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और G20 की मीटिंग वहाँ पे हुई है, आपको शायद पता हो। देखिए G20 की मीटिंग भी नहीं की जा सकती, वो भी मुतनाज़े उसी तरह का मुतनाज़े इलाका है जिस तरह का आज़ाद कश्मीर मुतनाज़े इलाका है। मुतनाज़े इलाके में इंटरनेशनल डिस्प्यूट इलाके में इस तरह की मीटिंग हो नहीं सकती। वो तो उन्होंने की है ना। उन्होंने कहते हैं कि भाई क्या फिर वहाँ पे सी पैक के लिए गिलगित से रोड गुजर सकती है, ये चीजें फिर मतलब डिस्प्यूटेड एरिया तो नहीं। देखे ना, सी पैक के लिए तो वो तो हमारी ज़रूरत है, मतलब उसमें वो हमारे इलाके कश्मीर से गुजर के पाकिस्तान से गुजर के जाती है। तो वो डिस्प्यूटेड एरिया ना, भी हम कह रहे हैं G20 की मीटिंग नहीं कर सकते और इधर जो हम रोड नहीं, रोड का तो कोई मसला नहीं ना। आप डेवलप कैसे करेंगे भाई? हम कश्मीरी जो हैं हम तो यही कहेंगे ना कि हम तो 75-76 साल से इंडिया के साथ लड़ नहीं रहे। 10 लाख फौज जो है वो मकबूजा कश्मीर में तैनात नहीं की हुई। उनकी टोटल आर्मी कितनी है? उनकी टोटल आर्मी 12-13 लाख। 10 लाख फौज जो है वो सारी कश्मीर के वो कश्मीर के बॉर्डर पर 6.5 लाख लोग कश्मीरी आज तक शहीद हो चुके हुए और उन्होंने सिलेंडर नहीं किया। ये कोई मामूली बात है? 10 लाख फौज की आपने बात की, आपको लगता है वाकई में 10 लाख यानी उनकी टोटल आर्मी 14 लाख ऑलमोस्ट। हर कश्मीरी के ऊपर एक कश्मीरी के ऊपर मेरा हाल है 40-50 इंडियन फौजी तैनात है। कर रहे हैं आप, यही है बिल्कुल। बावजूद जो है उसके बावजूद एक कश्मीरी के ऊपर 40, उसके बावजूद कश्मीरी जो सिलेंडर किया, कश्मीरी जो है वो मक्का मौज़मा मदीना मुनव्वरा के बाद अगर किसी सरजमीन को मुकद्दस समझते हैं तो वो पाकिस्तान की सरजमीन है। सर मैंने हमने अपने किरदार से साबित किया है। एज ए स्टूडेंट, एज ए यूट्यूबर, मैंने भी कश्मीर का विजिट किया, मुजफ्फराबाद और ये सारे एरियाज मैंने विजिट किया। यूथ जो सी है वहाँ की खास तौर पे वो ये कहती है भाई पाकिस्तानियों को हम मतलब नफरत नहीं करते, लेकिन सिर्फ हम साया समझते हैं। हम अपनी आज़ाद रियासत अलहदा से यानी पाकिस्तान के साथ नहीं, जो यहाँ पे नारा लगाया जाता है कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कहते हैं हम इस नारे को नहीं मानते। वो परसेंटेज है। पाकिस्तान बनने से 26 रोज कबल कश्मीरियों ने मुत्तफिका तौर पर श्रीनगर पर करारदाद मंजूर करके तो उन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट दिया कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। उन्होंने जाके साइन इंडिया के साथ किए। ये तो हम ये अलग सी बात है। जब उन्होंने दफा 370 और 35 से जब खत्म की तो पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, OIC का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। आपने बोला जी भाई यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए था जब आर्टिकल 370 हटा, उसके अलावा OIC के पास जाना चाहिए था। मुझे बताइए, जो जंगों की बात करते हैं, मेरा पॉइंट ये है, क्या वो हम यूनाइटेड नेशन से पूछ के करते हैं? वो तो हम ऐसे कर देते हैं, और जब वो कुछ करते हैं तब हम कहते हैं जी यूनाइटेड नेशन करे। इसका मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाया। हमने पाकिस्तान ने कब किसी के साथ जंग की है? नहीं, तो फिर ये हम स्टेटमेंट और 3 जंगे पहले कर नहीं चुके कश्मीर के नाम? भाई
इंडिया ने जारियत की या उसके जवाब ने पाकिस्तान में आपने दफाई उसकी बुनियाद पे की है? कारगिल वार भी आप यही जी, कारगिल वार में जरूर किया था उन्होंने, पेशकदमी की थी, है जरूर, ठीक बात कही है आपने। लेकिन वो पेशकदमी भी अमेरिका के कहने के ऊपर रोकी थी उस जर्नैल ने, वो जो मुक्का दिखाता था, वो भी अमेरिकी सदर के कहने पे उसने वहां से विड्रॉ की थी आर्मी। और मजेदारी बात अगर यह है, अमेरिका ना कहता, देखें, इन्वॉल्वमेंट ना करता तो क्या कश्मीर ले लेना था? चंद घंटे अगर इनको मिल जाते ये, तो इंडिया जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाता। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आए दिन हमें यूएस के विजिट पे नजर आते हैं। अभी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूएस के विजिट पे हैं और कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया को, मतलब ये कि न्यूक्लियर जो वार के हवाले से एक थ्रेट किया था, जिस पर इंडिया की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आया है। कश्मीर के हवाले से ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर आज बात करेंगे। और हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, ये एक्स एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर रियासत के जो एक्स एडवाइज़र हैं, और इनका नाम है सैयद, सर अपना नाम बताइए। सैयद नसीबुल्लाह गर्देदी। सैयद नसीबुल्लाह गर्देदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर आज आपके साथ बात करके एक तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान में यानी लाहौर में, कराची में बैठ के हम बहुत सी बातें सुनते हैं, नारे भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो शायद आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता होगा, क्योंकि आप कश्मीर में रहते हैं, पाकिस्तान साइड कश्मीर भी और इंडिया साइड कश्मीर भी। अभी कुछ दिन पहले हमारे जो इस टाइम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जाके वहाँ पे स्टेटमेंट दी कि हम 300 जंगें लड़ लेंगे कश्मीर के लिए, ये कर देंगे वो कर देंगे इंडिया के साथ। फिर यूनाइटेड नेशन में भी एक ऐसी स्टेटमेंट दी गई। क्या कहना चाहेंगे, अमेरिका हमारे मतलब मसलों का हल निकाल सकता है और कश्मीर के हवाले से खास? देखिए जी, बात यह है कि अगर रिकॉर्ड की बुनियाद पे बात करें तो अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। उसका पूरा यानी साबका रिकॉर्ड भी उठा के देख लें, और अभी मौजूदा जो सूरत हाल है जो इसराइल कर रहा है कि 20,000 लोगों को, मासूम लोगों को उसने कत्लेआम किया है, खरबों रुपए की उसने उनकी जायदादें तबाह और बर्बाद की हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा जो है, देखें, ये लीग ऑफ नेशन थी, और जो इसी वजह से ये टूट गई थी कि ये इसका दोहरा मेयार था। 1944 में ये ख़त्म हो गई थी, इसको दोबारा से अक़वाम मुत्तहिदा इसका नाम रखा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसका नाम रखा गया अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन। और वो इक्वल स्टेटस है पूरी दुनिया के जितने मेंबर ममालिक हैं। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने हमेशा दोहरा मेयार कायम किया। इसराइल ने जो अभी रिसेंट जो आपके सामने है, जो अक्टूबर से अब तक जो उन्होंने 20,000 मासूम लोगों का कत्लेआम किया है, और अस्पतालों को भी माफ़ नहीं किया, मतलब वो जगह जो पनाह गाहें थी वो भी नहीं छोड़ी, और उनकी खरबों रुपए की जो इमलाक जो थी वो तबाह और बर्बाद कर दी। और अक़वाम मुत्तहिदा अभी जो है, मेरा हाल कोई 1 हफ्ता हो गया कि वहाँ पर वोटिंग नहीं करवा सकी, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो अपना USA जो है वो बदमाशी कर रहा है, वो लोगों को प्रेशराइज करता है कि आप वोटिंग मत करो। और जंगबंदी के हवाले से सर वैसे वोटिंग हुई है, जिसमें पाकिस्तान 153 कंट्रीज ने जंगबंदी के हक में, पाकिस्तान ने भी और इवन इंडिया ने भी जंगबंदी के हक में वोट दिया, लेकिन अमेरिका ने ये बोला कि भाई हम वीटो किया कि हम जंगबंदी नहीं अभी होने देंगे। ना, 5 ताकतें हैं ना वीटो की, तो अगर उनको मतलब आपने वो इख्तियार दिया हुआ है तो उसमें से कोई एक भी वीटो कर देगा तो आप चल नहीं सकते, डिसीजन हो नहीं। ये देखे ना, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि कोई आज इस यानी तरक्की याफ्ता दौर में अभी जो कुछ वहाँ पर इसराइल जो कुछ मासूम लोगों के साथ कर रहा है, वो इंडिया जो है वो अपना मकबूजा कश्मीर में 75 सालों से कर रहा है। और मज़ेदारी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं 13 जनवरी सन 1948 और 13 अगस्त सन 1948, 5 जनवरी सन 1949 की जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें, उसमें यह तय हुआ है कि कश्मीरियों को आज़ादाना हक़ खुद अरादियत दिया जाना है। वो अपनी मर्ज़ी से इस बात का फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होते हैं या हिंदुस्तान के साथ, और अक़वाम मुत्तहिदा उस पर अमल दरामद नहीं करवा सका।
अब 75 साल गुजर गए हुए। अच्छा, एक तो इस बात पे भी आएंगे, इसराइल की बात या फ़लस्तीन और गज़ा की बात बाद में करेंगे, पहले अपने घर की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। आपने जो यूनाइटेड नेशन के इस हवाले से बात की है कि भाई खुद हक़ हुदरातियत देना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ये भी आता है कि भाई पहले पाकिस्तान साइड के से जो कश्मीर के जो आर्मी है वो कम की जाए, हटाई जाए, उसके बाद ही वोटिंग हो सकती है। तो क्या हम भी फिर वो बात मानते हैं? नहीं, देखिए बात ये है कि ये तो बात तय है कि अक़वाम मुत्तहिदा के उसके जो चार्टर पर सबसे पुराना हाल तलब जो करारदादें हैं वो कश्मीर की करारदादें, उसके बाद किसी मुल्क की होंगी। मैंने जैसे आपको बताया कि 13 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 की जो करारदादें हैं सलामती कौंसिल की, उस केस को हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू लेके गया था अक़वाम मुत्तहिदा में, वो लेके गया था वहाँ पर, और उसकी बुनियाद पर वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने वो करारदादें मंजूर हुई थी। और आज 75 साल गुजरने को हैं जो वहाँ पर उनने रायशुमारी नहीं करवाई। अच्छा सर, अगर थोड़ा सा हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, आप क्योंकि गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर रियासत की गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, एडवाइज़र रहे हैं, मुझे बताएं यहाँ पे हमारी साइड पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, और वहाँ पे कितने हैं? हम सोशल मीडिया पे देखते हैं आए दिन, वहाँ पे कभी यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कभी सऊदीया इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे मॉल्स बनाए जा रहे हैं, और फिर दूसरे साइड पे हम अगर देखते हैं तो OIC, आपको नहीं लगता कि भाई हमारे यहाँ पे कोई सऊदीया या यूएई ने इन्वेस्टमेंट किया? आप तो बेहतर बता सकते हैं। नहीं, देखे ना, डायरेक्टली चूँकि आज़ाद कश्मीर जो है वो बेसिकली मुतनाज़ इलाका है, और वहाँ पर डायरेक्टली जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो किसी मुल्क से एड नहीं ले सकती। जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो एड लेनी होती है वो बदरिया पाकिस्तान ले होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल इसको कह सकते हैं, और इसकी मतलब दफाई और दफा खारजा और दाखिला जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का वो पाकिस्तान के पास है। वो कश्मीर अकोपाई नहीं, ये जो आज़ाद कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है, इस इलाके की हुकूमतों के ये तीनों महकमे जो है, खारजा, दफा और अपना ये पाकिस्तान के पास है। डिफेंस भी पाकिस्तान के पास है। तो डायरेक्टली आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट या गिलगित बल्तिस्तान की डायरेक्टली किसी जगह किसी मुल्क से मुआहिदा नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान ने जो आज़ाद भी तो देखें सर, डायरेक्टली नहीं किया, वो भी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और G20 की मीटिंग वहाँ पे हुई है, आपको शायद पता हो। देखिए, G20 की मीटिंग भी नहीं की जा सकती, वो भी मुतनाज़े उसी तरह का मुतनाज़े इलाका है जिस तरह का आज़ाद कश्मीर मुतनाज़े इलाका है। मुतनाज़े इलाके में, इंटरनेशनल डिस्प्यूट इलाके में इस तरह की मीटिंग हो नहीं सकती। वो तो उन्होंने की है ना, उन्होंने कहते हैं कि भाई क्या फिर वहाँ पे सी पैक के लिए गिलगित से रोड गुजर सकती है, ये चीज़ें फिर मतलब डिस्प्यूटेड एरिया है तो नहीं। देखे ना, सी पैक के लिए तो वो तो हमारी ज़रूरत है, मतलब उसमें वो हमारे इलाके कश्मीर से गुजर के पाकिस्तान से गुजर के जाती है, तो वो डिस्प्यूटेड एरिया ना, भी हम कह रहे हैं G20 की मीटिंग नहीं कर सकते, और इधर जो से हम रोड गुजार। नहीं, रोड का तो कोई मसला नहीं ना, आप डेवलप कैसे करेंगे? अगर आप इस तरह का कोई अपने वो स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो आप तो हमारे साथ ज्यादती करेंगे। वो रोड वहाँ से गुजर के जाएगी तो वो इलाके भी तरक्की करेंगे, वो नए इस मतलब उसमें शामिल होंगे। ये तो कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट आ जाती है ना उसमें, जैसे चाइना की देखे ना, ये जो जेरे मैंने जैसे पहले बताया कि ये 3-4 महकमे जो है वो पाकिस्तान के जेरे मतलब कंट्रोल है, ये कोई ज़बरदस्ती कब्जा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसका इख्तियार दिया हुआ है पाकिस्तान को। इसी तरह कुछ दिन पहले ये भी खबर थी कि पाकिस्तान साइड कश्मीर कोटली से खास तौर पे जो सा वहाँ के लोगों ने खंबे उखाड़ के फेंक दिए। आप इस खबर के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मतलब उन्होंने ये बोला कि भाई बिजली यहाँ से बनती है, डैम यहाँ पे मतलब क्या नाम लेते हैं मौजूद है, और हमें जो सा एक तो टैक्स पे ऊपर जो सा वो ज्यादा बढ़ा दिया गया है और कोई राहत नहीं दी जाए। मैं बता दूँ आप, देखिए जी, गुजारिश ये है कि वो एक जज्बाती फैसला ज़रूर था, वो खंबे को खुदा न खासा नफरत की बुनियाद पर नहीं। वो तो पाकिस्तान में आए रोज़ मतलब जो प्रोटेस्ट होता है कि अभी जो है इन्होंने बिजली अभी बढ़ाई है, तो मेरा मतलब है यहाँ भी रोज़ प्रोटेस्ट होते हैं। तो वो उनका अब ये कम लोगों को पता है कि ये मंगला डैम जो है ये आज़ाद कश्मीर में वाक़ है। इसका जो स्पिल वे है, जो पानी जो गिरता है वो पाकिस्तान में गिरता है, लेकिन इसका सारा जो डैम है वो आज़ाद कश्मीर में है। और कुछ उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए। मज़ेदारी बात यह है कि पाकिस्तान के जितने जो 5
6 जो दरिया हैं, ये जो पाकिस्तान को सैराब करते हैं, ये सारा जो पानी जो है वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बह के आता है, जो पाकिस्तान को सैराब करता है। ये सारे दरिया वहाँ से ये चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान में बिजली का जो सिस्टम है, बड़ी जो सा उसमें जो सा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का भी बड़ा हाथ है, डैम्स वहाँ पे मौजूद बड़ा हैं। हाथ नहीं है, बल्कि ये तो उसमें बगैर देखें, यहाँ तो आए दिन आप एहतजाज करते हैं। मज़ेदारी बात यह है कि जब मंगला डैम बना था तो 23,000 खानदान वहाँ से डिस्प्लेस हुए थे जी, वहाँ से मुतासर हुए थे उस डैम से। और आज भी उस डैम से जब पानी नीचे जाता है तो उन लोगों की कब्रें, मस्जिदें और वो सारा कुछ जो है वो बिल्डिंगें उस डैम के अंदर हैं। ये कुर्बानी दी है उन्होंने पाकिस्तान के लिए। लेकिन फिर भी आज जब सिचुएशन देखते हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा माइंड में, कश्मीरियों के माइंड में बात वो तो तो आती इस हो। बात का प्रोटेस्ट हो रहा है कि हम मतलब यह है कि बिजली पैदा करते हैं तो हमें तो बल्कि फैसिलिटी दी जानी चाहिए, ज़्यादा मराद दी जानी चाहिए। कुछ आज जो है ये बिल्लात में ये मतलब है कि पाकिस्तान की तरह वो इजाफा करते, ये तो उनका हक है। कोई ये खुदा न खासा कोई ज्यादती राइट है, बिल्कुल कश्मीरियों का राइट है कि भाई देखें, एक तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या पब्लिक हो या हम यूथ हो, हम ये कहते हैं हम कश्मीर से बहुत मोहब्बत करते हैं, कश्मीरियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। दूसरी साइड पे सेम उन्हीं की जो सी चीज़ें हैं उनसे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जैसे बलोचिस्तान के उन वहाँ पे जो उनसे वसाइल हैं उनसे फ़ायदा उठाया जाता है। आज बलोचिस्तान के लोग भी जो उनसे वो प्रोटेस्ट सारे बलूचिस्तान के लोग जो हैं, जो मसलन वहाँ से गैस निकलती है उससे महरूम है बहुत सारा इलाका। फिर अगर जहाँ से कोई चीज़ है वो जो इस्तिफादा हासिल करते हैं दूसरे लोग, तो जहाँ से वो निकलती है उनका पहला हक नहीं है। हक तो उनका तो पहला हक है कि उनको पहले वो उनको अपना वो करें, वो फैसिलिटीज़ मुहैया करें, फिर उसके बाद जो है दूसरी जगह लेके दें। तो यही वो बात होती है। ये महरूमियों का जो शिकार होते हैं, महरूमियों का जो शिकार होते हैं लोग, इसी वजह से शिकायत ये बनती है कि हक शिकायत वो इंटरनेशनल फॉर्म पे भी जाके करते नजर आते हैं। वो फिर नुकसानदेह हो जाती है बाजू का। ठीक हो गया। और ये 1971 में हमने देखा था कि कितना नुकसान हुआ उस शिकायत का। और पहले बड़ा वो रिक्वेस्टिव वे में बंगाली कहते रहे कि भाई हमें हमारा हक दिया जाए, राइट दिया जाए। जब नहीं दिया गया तो जो सिचुएशन बनी वो सबके सामने थी। अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन बने। सर ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान के अभी चीफ हैं वो भी वहाँ US में गए और सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे, वहाँ पे भी पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने ये बात की कि भाई हम इंडिया से जो सा वो जंग करेंगे, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बात की। उधर से अब इंडिया से रिस्पांस ये आया कि भाई पाकिस्तान से हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके जो है ना वो खदशात। देखिए, गुजारिश ये है कि ये बात नहीं कही उन्होंने कि हम इंडिया से जंग करेंगे। बात ये कही है, आप वो उसको मेरा ख्याल शायद गवर्नमेंट न हो जाए, आज़ाद कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान के केयर टेकर वज़ीर आज़म ने ये कहा कि हम तो हालात जंग में हैं इंडिया के साथ 75 सालों से, और हम ये कश्मीरियों को तनहा कभी नहीं छोड़ेंगे। 300 जंगों की भी बात हुई है उन्होंने बकायदा। ये कहा कि अगर इसके लिए हमें कश्मीर के लिए हमें मतलब ये है कि मतलब 300 जंगें लड़नी पड़े तो फिर भी लड़ेंगे। ये तो हक है। मतलब पाकिस्तान चूँकि कश्मीरियों का वकील है उसको ये कहना चाहिए, क्योंकि मतलब है कि कश्मीरी जो है बिला तनख्वाह जो है वो पाकिस्तान के महफूज हैं। वो मतलब ये सारी जो इंडिया जो दहशत गर्दी मकबूजा कश्मीर पे करता है, आज़ाद कश्मीर पे करता है। और मज़ेदारी बात यह है कि जो बलूचिस्तान में आपने जो बात कही है कि बलूचिस्तान में इंडिया ने बाकायदा अपना जो सालाना बजट है उसमें अरबों रुपए का फंड रखा हुआ है बलूचिस्तान के लोगों को। उस फंड वो दे के तो वहाँ पर वो जो है लोगों को मतलब दहशत गर्दी वो अपना बलूचिस्तान में करवाता है, पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करवाता है। और उसको मतलब वहाँ से लोग जो हैं वो बलोची कुछ लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में जाके पनाह लिए हुए बलोचिस्तान में क्यों, अगर लेट्स सपोज इंडिया फंडिंग करता है बलोचिस्तान में क्यों करता है? बलूचिस्तान में पंजाब इसलिए क्यों नहीं फंडिंग करता? भाई करता है कि बलूचिस्तान में हमारे पास कुदरती वसाइल इतने हैं कि अगर उनको सही तरह से यूटिलाइज कर लिया जाए, जो बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल से जो माला माल है, तो पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा तो नहीं हम कह सकते
लेकिन एशिया में अमीर तरीन मुल्क बन सकता है कि अगर वो उनसे वो किया। ये भी एक इशू नहीं है कि हम वहाँ पे राइट नहीं दे रहे, और हमें ये लगता है कि भाई अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कोई अमेरिका करवाता है, कोई इंडिया करवाता है, कोई करवाता है कहीं, मतलब ये है कि अपनी गलती को या अपनी खामी को भी तो हमें देखने की जरूरत है। नहीं, राइट जो है बलूचिस्तान के लोगों को जैसे दूसरे सूबे के लोगों को भी राइट मिलता है, वही राइट बलूचिस्तान के लोगों के प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको पता प्रोटेस्ट देखे पंजाब में भी होता है, फ्रंटियर में भी होता है, आजाद कश्मीर नोयत का नहीं होता। नहीं, वो तो एक बात तो मैंने शुरू में आपको कह दी कि अगर मेरे घर से कोई चीज निकलती है तो उससे अगर दूसरे आप लोग इस्तेफादा हासिल करते हैं, सबसे पहला हक तो मेरा बनता है ना। तो ये बात जरूर है कि उसमें कमी पेशी है, इसको अपनी पॉलिसियां इनको दुरुस्त करनी चाहिए। सर अब ये बताइएगा, देखें जी हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, और गवर्नमेंट के मतलब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के ये एडवाइजर हैं। सर मुझे ये बताइएगा, अमेरिका के पास क्यों हम बार बार जाते हैं, क्या वजह समझते हैं? चूंकि एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, इसमें कोई शक नहीं है। और मतलब यह है कि बहुत सारे मतलब चीज़ें जो है हमारा बिजनेस अमेरिका के साथ है, मतलब कोई ये जो जितनी दफाई जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका से लेते हैं, चाहे हम पैसे लेके लेते हैं, खराब नहीं लेते, लेकिन मतलब उसकी बुनियाद पर ये जो अभी आर्मी चीफ गए हैं या हमारे जो दौरे होते हैं फॉर्मल दौरे होते हैं, ये कोई खुदा न खासा ये नहीं कि ये आर्मी चीफ गए तो दूसरे नहीं जाएंगे, ये तो एक रूटीन के विजिट होते हैं। और उसमें भी उन्होंने भी वो जाके वही हक वाली बात की है कि अमेरिका को भी चाहिए कि वो दुनिया की बड़ी सुपर पावर है और वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए, इंसाफ करने के लिए और जुल्म को बंद करने के लिए अमेरिका को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कुछ आके वो इसराइल की सपोर्ट करे कि मैं इसको जंग बंद करने के लिए मैं नहीं इसको कहता, तो ये तो दहशत गर्दी हुई कुल्लम कुल्ला। ठीक है, आपको लगता है कि आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जाके अमेरिका को ये बोला होगा कि भाई आपने जो है इसराइल के खिलाफ जो ये कोई वोट, ये बात और वो मानेंगे भी? नहीं, मानेंगे नहीं, मानने की तो बात नहीं कही जा सकती, लेकिन आर्मी चीफ हो, पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट हो, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, वज़रा हूँ, मैं कई मरतबा खुद यूरोप में कई सेमिनार में जाके मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। कश्मीर की या पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, कश्मीर की नुमाइंदगी तो मैं अक्सर बेशतर करता रहा हूँ। ये 14 अगस्त जो पाकिस्तान का यूम आज़ादी जो है, पिछली मरतबा मैंने बरतानिया में मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, पाकिस्तान का जो वो अपना वहाँ उसके बाहर जो है। तो बात यह है कि हम तो पाकिस्तानियों से बढ़कर पाकिस्तान के साथ हैं। अच्छा। सच्ची बात यह है कि हम पाकिस्तान जो कश्मीरी जो हैं वो मक्का मौज़मा मदीना मुनव्वरा के बाद अगर किसी सरजमीन को मुकद्दस समझते हैं तो वो पाकिस्तान की सरजमीन है। सर मैंने हमने अपने किरदार से साबित ठीक किया है, एज ए स्टूडेंट, एज ए यूट्यूबर, मैंने भी कश्मीर का विजिट किया, मुजफ्फराबाद और ये सारे एरियाज मैंने विजिट किया। यूथ जो सी है वहाँ की खास तौर पे, वो ये कहती है भाई पाकिस्तानियों को हम मतलब नफरत नहीं करते, लेकिन सिर्फ हम साया समझते हैं। हम अपनी आज़ाद रियासत अलहदा से यानी पाकिस्तान के साथ नहीं, जो यहाँ पे नारा लगाया जाता है कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कहते हैं हम इस नारे को नहीं मानते। वो परसेंटेज है, ये नहीं है इस तरह से। देखें बात ये है कि अगर तारीखी आबाद में तो तारीखी जो रिकॉर्ड पर बात है मैंने वो करनी है रिकॉर्ड पे बात। पाकिस्तान बनने से 26 रोज कबल कश्मीरियों ने मुत्तफिका तौर पर श्रीनगर पर करारदाद मंजूर करके तो उन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट दिया कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। उन्होंने जाके साइन इंडिया के साथ किए। ये तो हम ये अलग सी बात है। उस वक्त जो कश्मीरियों की पोजीशन में ये बता रहा हूँ, कश्मीर असेंबली में यानी 34 नशिस्तों में से 21 नशिस्तें जो हैं वो मुसलमानों के पास थी, असेंबली में भी नुमाइंदगी थी उनकी। और वह आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ी मुसलमानों की जो जमात थी वो वहाँ मौजूद थी, उन्होंने वो करारदाद वहाँ मंजूर की थी और पाकिस्तान उस वक्त बना नहीं था। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान पता नहीं क्या पोजीशन होती है, लेकिन कश्मीरियों ने तो उस वक्त पाकिस्तान के हक में वोट दिया। तो ये कश्मीरियों का मुत्तफिका फैसले से मुराद ये है, अक्सरियती फैसला ये है कि पाकिस्तान के साथ शामिल होते हैं। जो लोग हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि जो सर की बातें हैं उनसे आप कितना एग्री करते हैं। सर मुझे बताएं, हम जंगों की बात कर देते हैं, कश्मीर 76 साल से कह रहे हैं, तो ये बताएं 76 साल में मसला हल क्यों नहीं हो रहा? और दूसरे नंबर पे जो जंग की बात करते हैं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 हटाया, हमने कुछ किया नहीं। देखिए हमने तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, उस बदबख्त ने 4.25 साल में
जो पाकिस्तान की मैशियत और जो माशरा तबाह किया उसने, वो मतलब रिकॉर्ड पर है। अभी गूगल पे जाएं, अभी आपको पता चल जाएगा। 23,000 अरब रुपया 70 सालों ने लोगों हुकूमतों ने लिया कर्ज। जो सुन लेनी है बात, सुन लें रिकॉर्ड की बात। 23,000 अरब रुपया IMF से 70 सालों में तमाम हुकूमतों ने लिया। इन्होंने 4.25 साल में 26,000 अरब रुपया कर्ज लिया और एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया। जाती तो ये किया। इमरान खान साहब की अब 4 उन्होंने साल सुन लेना, अभी उसके बाद ये किया इन्होंने कि जब उन्होंने दफा 370 और 35 से जब खत्म की तो पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, OIC का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। उस वक्त हुकूमत PTI की हुकूमत थी, ना वो अक़वाम मुत्तहिदा गए ना वो OIC गए। और सुन लें बात, अगली बार रिकॉर्ड वाली बात सुने, ये किसी ने नहीं बताई होगी, ये रिकॉर्ड की बात है। और उन्होंने ज्वाइंट सेशन बुलाया पाकिस्तान का, कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाया और इस मसले पर कि इंडिया ने ये कुछ किया, वो इजलास बुला के पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उस इजलास में खुद शामिल नहीं हुआ। ठीक है सर, एक बात मैं यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग पूछना इसको चाहूंगा। लाइटली लेते हैं आप नहीं, मैं एक कि चीज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उस इजलास में ही शामिल नहीं होता। अच्छा, इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, 4 साल उनके निकाल दें, उससे पिछले 70 साल की बात करेंगे और उससे बाद जो अभी आर्टिकल 370 उनकी सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट उसके ऊपर जो आया है, जो फैसला दिया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आपने बोला जी भाई यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए था जब आर्टिकल 370 हटा, उसके अलावा OIC के पास जाना चाहिए था। मुझे बताइए, जो जंगों की बात करते हैं, मेरा पॉइंट ये है, क्या वो हम यूनाइटेड नेशन से पूछ के करते हैं? वो तो हम ऐसे कर देते हैं और जब वो कुछ करते हैं तब हम कहते हैं जी यूनाइटेड नेशन करे। इसका मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाया। हमने पाकिस्तान ने कब किसी के साथ जंग की है? नहीं, तो फिर ये हम स्टेटमेंट और 3 जंगें पहले कर नहीं चुके कश्मीर के नाम? तो भाई इंडिया ने जारियत की या उसके जवाब ने पाकिस्तान में अपने दफाई उसकी बुनियाद पे की है? कारगिल वार भी आप यही जी, कारगिल वार में जरूर किया था, उन्होंने पेशकदमी की थी, है जरूर ठीक बात कही है आपने। लेकिन वो पेशकदमी भी अमेरिका के कहने के ऊपर रोकी थी उस जर्नैल ने, वो जो मुक्का दिखाता था, वो भी अमेरिकी सदर के कहने पे उसने वहां से विड्रॉ की थी आर्मी। और मजेदारी बात ये, अगर अमेरिका ना कहता, इन्वॉल्वमेंट ना करता तो क्या कश्मीर ले लेना था? प्यारे, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं कोई लूज टॉक नहीं करूंगा। उस वक्त भी जिस वक्त कारगिल वार पे वो जो वहाँ पर CNC वहाँ गया था, उस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत ही नहीं लेके गया था जी। तो पाकिस्तान की मतलब वो पाकिस्तान का CNC था तो इजाजत किससे लेनी चाहिए थी? वो किया। तो इस तरह के देखें, इवन वहाँ पे जो उनसे लोग हिस्सा ले रहे थे जंग में, उनकी लाशें लेने से पाकिस्तान ने इनकार किया। ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, वो मुजाहिदीन कह लें उसे या जो भी कह लें। देखें बात ये है कि 75 सालों से वहाँ पर इंडिया जो है वो जारियत कर रहा है। आए रोज वहाँ कश्मीरी मिलते हैं, वो मतलब है कोई एक मरतबा की बात तो नहीं है। अलबत्ता वो पहली मरतबा ये जो इन्होंने कारगिल के मतलब उसमें वो किया था, जिसके लिए मजबूरन इनको अमेरिका के कहने पे इनको वो रोकना पड़ा था। वरना अगर कोई चंद घंटे मिल जाते, खैर वो एक लंबी बात हो जाएगी। अच्छा, चंद घंटे मिल जाते, ये बात पूरी करते हैं। चंद घंटे अगर इनको मिल जाते ये, तो इंडिया जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाता। वो उस पॉइंट पर पहुंच गए थे, लेकिन वो उसकी बाकायदा अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी। अच्छा, फिर अमेरिका की अगर तरफ से थी मतलब वो फिर पाकिस्तान ने तो नहीं जंग बंद करवाई। अच्छा। वो तो अमेरिका ने कहा कि इसको बंद करो, आर्मी विड्रॉ करो। अच्छा, एक इसका मतलब ये हुआ कि हमें अमेरिका का ऑर्डर ज्यादा अजीज है, कश्मीर अजीज नहीं। अमेरिका ने कह दिया हम, यानी हम जीती हुई जंग हमने छोड़ दी। आपके जंग नहीं, जीती हुई जंग नहीं कह सकते हम कि हम ऐसी पेशकदमी हम करके वहां तक पहुंच सकते थे कि इंडिया को घुटने टेकने पड़ते। ये नहीं हम कह रहे कि कश्मीर फतह हो जाता, लेकिन मजबूर हो जाता वो मायदा करने पे। हमने सिर्फ ये कहना था कि अगर पेशकदमी करते, तो अगर मैं उस जर्नैल की जगह पे होता तो पेशकदमी करके हम ये कहते कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का तस्फिया करो, फिर हम विड्रॉ करते। बहुत अच्छा लगा बात करके। सर लास्ट में सिर्फ 2 सवाल करूंगा और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होंगे। अच्छी गपशप रही इनके साथ, एग्री डिसएग्री करना एक लहदा मैटर। सर ये मुझे बताइएगा, आपने बोला कि भाई वहाँ पे आए दिन जुल्म हो रहा है, इंडिया साइड कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, जारहियत कर रही है, ठीक है। कश्मीर में G20 की मीटिंग हुई, सारे कंट्रीज वहाँ पे आए, 20 मुल्क और बड़े मुल्क आए। किसी ने बात तो नहीं की कि मतलब यार वहाँ पे जो सा कि हाँ यार बहुत जुल्म है। उन्होंने तो बकायदा कई कंट्रीज ने ये बोला कि भाई बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। ये क्या बात? भाई बात ये है कि G20 की जो मीटिंग हुई है, उसूली तौर पे तो वो मुतराज़े इलाके में G20 जो है वो
एक फोरम है, बाकायदा इंटरनेशनल फोरम है, उनको वो कर ही नहीं सकते एक बात। और वो इंडिया की उन्होंने सपोर्ट की खातर वहाँ पर किया, और उसमें ये देखे कि मुझे ये बताएं कि मतलब है दुनिया के 20 पावरफुल कंट्री, इसका मतलब दुनिया के 20 पावरफुल है ना, फुल कंट्री कश्मीर के मामले में उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, G20 उसमें तुर्की शामिल नहीं, तुर्की शामिल है, लेकिन उसमें तुर्की ने ईरान कोई शामिल नहीं है। तुर्की ने कोई तो तुर्की स्टेटमेंट भी नहीं गया वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस में, तो वो भी शामिल नहीं हुआ। अच्छा। ईरान भी उसमें शामिल नहीं हुआ, पाकिस्तान भी उसमें शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तान तो G20 में सर है ही नहीं है, ईरान भी नहीं है, तुर्की की अगर बात करें, अच्छा बाकी जो 20-19 कंट्रीज हैं, इसका मतलब है वो कश्मीर के मामले में इंडिया के साथ है। ये फिर बात भाई कश्मीर के मामले में इंडिया के साथ हैं या नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम इस चक्कर में पड़ ही क्यों रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जो मुत्तफ़िका करारदादें, उसके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर आज़ाद मतलब वहाँ रायशुमारी करानी चाहिए। हम तो जंग की बात ही नहीं कर रहे, अक़वाम मुत्तहिदा में रायशुमारी का वक्त है, और उसमें यूएनओ की फोर्सेस जो है अब भी मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर पर यूएनओ फोर्सेस जो हैं वो कंट्रोल कर रही हैं, वो लुक आफ्टर करती हैं वो। अच्छा, मतलब पाकिस्तान की फोर्सेस और इंडिया की फोर्सेस के साथ साथ अपनी जगह पे वो वहाँ पर एक मुबस्सर की हैसियत से मामला खराब मामला न खराब हो, और ये जिम्मेदारी जो है, और जिन करारदादों को उसे जिस शिक को इंडिया ने ख़त्म किया उसका गारंटर भी अक़वाम मुत्तहिदा है। वो 370 और 35 वेव जो है उसका गारंटर भी इंडिया है, अमेरिका है, इंडिया सॉरी इंडिया कह रहा हूँ, यूएनओ है, यूएनओ उसका क्यों गारंटर। नहीं बोला कोई किसी की यही हिम्मत तो क्यों मैं नहीं कहने की बात है ना कि उसकी सबसे पुरानी हल तलब जो करारदादें हैं उस पर वो रायशुमारी नहीं करा रहा, तो वो तो दोहरा मेयार हुआ ना। मुसलमानों के लिए यूएनओ अलग है, और दूसरी जो मतलब है कि जो यहूद और नसारा के लिए अलग है। ओआईसी ने क्या कर लिया? हाँ, ओआईसी ने क्या कर लिया? ओआईसी जब ये फलस्तीन के ऊपर कुछ नहीं कर सके तो कश्मीर के ऊपर क्या करेंगे वो? ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में बस एक सवाल, आपने बोला 4 आर्टिकल 370 जब हटाया गया, खान साहब की हुकूमत थी जिसकी वजह से कुछ बोले नहीं, बोलना चाहिए था। उससे पहले 70 साल हमने क्या किया, उसके बाद अभी जो ये जो ये 2 साल हो चुके हैं खान की गवर्नमेंट गए हुए, खान साहब की गवर्नमेंट गए हुए, उन 2 सालों में अभी ये सुप्रीम कोर्ट का इंडिया की तरफ से फैसला है। मेरा सवाल ये है कि पब्लिक को हम जंगों की बात करते हैं और जब वैसे कुछ होता है तब हम खामोशी करते हैं, यानी ये मुनाफकत है, ये डबल स्टैंडर्ड है। तब हम कहते हैं यूएनओ करेगा, तब हम कहते हैं ओआईसी करेगा। जंगों की बात है एक रूटीन, वो जिसको कहते हैं एक मकबूला जज्बाती, वो जज्बाती नहीं कहना चाहिए भाई। हम कश्मीरी जो हैं हम तो यही कहेंगे ना कि हम तो 75-76 साल से इंडिया के साथ लड़ नहीं रहे। 10 लाख फौज जो है वो मकबूजा कश्मीर में तैनात नहीं की हुई। उनकी टोटल आर्मी कितनी है? उनकी टोटल आर्मी 12-13 लाख। 10 लाख फौज जो है वो सारी कश्मीर के बॉर्डर जी, वो कश्मीर के बॉर्डर पर 6.5 लाख लोग कश्मीरी आज तक शहीद हो चुके हुए, और उनने सिलेंडर नहीं किया। ये कोई मामूली बात है? 10 लाख फौज की आपने बात की, आपको लगता है वाकई में 10 लाख, यानी उनकी टोटल आर्मी 14 लाख ऑलमोस्ट। भाई हर कश्मीरी के ऊपर, एक कश्मीरी के ऊपर मेरा हाल है 40-50 इंडियन फौजी तैनात है। सारी ये कर रहे हैं आप, यही है बिल्कुल। बावजूद जो है उसके बावजूद, एक कश्मीरी के ऊपर 40, उसके बावजूद कश्मीरी जो सिलेंडर किया, मुझे बताए ना, इतना जुल्म तशद्दुद के बाद माली बदनी कुर्बानी किसी जगह सिलेंडर नहीं किया उन्होंने औरतों की अस्मत अभी तक। वो देखें, जब पाकिस्तान का यूम आज़ादी आता है तो वहाँ पर किला हरी पर्वत जो है उस पर पाकिस्तान का परचम लहराते हैं कश्मीरी। अच्छा। वो मामूली बात है। ठीक है। अब श्रीनगर की अगर बात करें, वहाँ पे ना तो पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है, वहाँ पे तो उन्होंने अभी लाल चौक पे खास तौर पे उन्होंने एक वो इंडिया लाल चौक में भाई जब पाकिस्तान का यूम आज़ादी होता है, लाल चौक पे किला हरी पर्वत के ऊपर पाकिस्तान के परचम लहराते हैं, ऐसा हुआ? हमेशा होते हैं। ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, खैर, अच्छा लगा जी बात करके। कुछ चीज़ों से एग्री, कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये कि सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनसे बात करके बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि जो हमें पाकिस्तान में बताई जाती हैं। जो एक नैरेटिव होता है पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे और जो पब्लिक में बताया जाता है, काफ़ी अंदाज़ा हुआ मुझे सर से बात करके। सर, आप लास्ट में मुझे बस ये बता दें, ये हल हो सकता है कि मतलब ये ऐसे ही चलता जाएगा? देखिए, बात ये है 76 साल से देखिए, ये हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकता, पाकिस्तान नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मैं एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, देखे ना पाकिस्तान, क्या इंडिया भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। उन्होंने तो ये बोला कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर पे आ रहे हैं। उन्होंने बकायदा अपनी पार्लियामेंट भाई वो तो कहते ही है ना, वो तो पहले ही जारियत करते, मैंने बताया नहीं आपको। लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया की कितनी जंगें हुई हैं,
उस जंगों में जो जंगें हुई हैं तो उसमें क्या हुआ, कोई फैसला हुआ किसी चीज का? जब कोई फैसला नहीं हुआ, 71 का फैसला हो गया था, कारगिल का भी। 71 का हुआ, पाकिस्तान को तोड़ दिया उन्होंने। तो देखिए नुकसान किसका पाकिस्तान को जब तोड़ा, इंडिया ने वहां पर जारियत की, अपनी फोर्सेस वहां उतारी। ये एक अलग बात है कि वो बंगाली भी उनके साथ थे, खुद सपोर्ट मांगी। सपोर्ट मांगी थी तब आए। अगर वहां पर उनने ये किया तो उसमें जो मतलब है कि अपना अमेरिकी जो छठा बैरी बेड़ा था आ रहा है आज तक जो है वो ढाका के साहिल तक नहीं पहुंचा। यही चीज है। और मैं मुनाफिकत है ना। यहाँ पे ये समझता हूँ कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हर एक की अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि अमेरिका कभी भी नहीं जो कश्मीर का इशू है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान उसे हल करने की तरफ नहीं आएगा। यूनाइटेड नेशन का भी हल नहीं करेगी मेरे ख्याल से। अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों बैठ के टेबल टॉक के थ्रू अगर ये हल निकालना चाहें तो शायद पॉसिबल है। अदरवाइज ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इशू ऐसा ही चलता जाएगा और दो कंट्रीज के दरमियान बहुत खूबसूरत रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ कश्मीर की वजह से ये तनाज़ा बढ़ता जाएगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, कोई एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। आपको सर की बातें, एक बात की मैं वजाहत कर लूं, जंग से तो मसला हल तो नहीं होना, टेबल टॉक से टेबल टॉप से तो मसला हल हो सकता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस मसले को लेके इंडिया खुद अक़वाम मुत्तहिदा गया था? लेकिन अब इंडिया खुद कहता है, अब इंडिया खुद कहता है हम किसी को हमें यूनाइटेड नेशन को नहीं मानते। वो कहते हैं वो इसलिए कर रहा है कि जारियत करना चाह रहा है ना, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नहीं मानता, इसलिए कह रहा है ना कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों। उन्हें ये समझ आ गया है कि भाई यूनाइटेड नेशन ने कुछ करना नहीं है, हम तो कोई डेवलपमेंट करें। शायद ये बात नहीं है, वो उसकी हट धर्मी की वजह से जो अपना उसकी सपोर्ट, चूँकि वो मुसलमान मुल्क नहीं है, वो मुसलमानों के खिलाफ है, उसकी सपोर्ट सिर्फ इस वजह से होती है कि वो हटदर्मी करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी अक्सरियत जो है वो तो गैर मुस्लिमों पे है। लेकिन ये है कि मुसलमान वजह से यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में मौजूद हैं। अच्छा लगा सर से बात करके, अभी इनका खाने का भी टाइम था, लेकिन मैं तो चाहता हूँ मजीद गप की जाए, लेकिन जाहिर बात है वो अपनी एक कंपनी दोस्तों के साथ मौजूद हैं। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर। जी दोस्तों, वीडियो की खत्म। या क्या करें इस बापे का, बल्कि इन बापों का क्या करें? ये दो बाबे जो बैठे थे, दूसरा को थोड़ा बहुत कंट्रोल में था, ये जो वाइफ जो जिसने पहना हुआ था ना, वो तो भाई समझ नहीं रहा था, उसने तो कमाल का ऐसी बातें की हैं जो ना तो कुछ एक दो बातों अच्छी भी की हैं। न्यूज जो है ना किसी स्टार्ट में उसने जो बात की है वो सही की है। हाँ, शुरू से बड़ी शुरू में उसने कहा कि जो मादनियात या जो गैस वगैरह निकलती है ना बलूचिस्तान से, तो वो पंजाब में लाने की बजाय पहले उनको उनका हक देना चाहिए। वाकई में तो ये बात बिल्कुल ठीक थी। तो स्टार्ट से तो ये बात इनकी बड़ी अच्छी लगी। जब जैसे जैसे वो बोलते गए तो अजीब सही बातें करते गए। हमारा मौक़िफ़ बलूचिस्तान के मामले में कहें तो हम ये कहते हैं कि वो मजलूम है, उनका वाकई में पहला हक उनका है। तो भाई जिसकी जगह होती है जहाँ से कोई चीज़ निकल दिया है तो उनका हक पहले ही होता है। तो ये वाला ये जो दूसरा इसने अंकल ने पॉइंट उठाया था कि इंडिया के सालाना बजट के अंदर कश्मीरियों बलूचिस्तान के लिए, ये बलूचिस्तान के अंदर तकरीब कारी करने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ इंडिया ने बाकायदा फंड रखा हुआ है। ये बात हजम नहीं हुई यार। इंडिया के लोग हमारे देख रहे होंगे, जो लोग इंडिया से हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात पर एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे। मुझसे तो ये कम से कम हजम नहीं हुई यार, बड़ा हैवी किस्म को उन्होंने, क्या वाकई ऐसा है? और वो कह रहे हैं कि फंड भी देते हैं और कुछ जो उनके बलोच है ना वो अफगानिस्तान में भी हैं। ये भी बात उन्होंने की है बाबे ने कि उनके जो कुछ जो है ना बलोच वो अफगानिस्तान में है। पता नहीं अब वो ट्रेनिंग लेते हैं या वैसे वो नकल मकानी करके गए हुए हैं। ये बात उन्होंने पूरी वजाहत के साथ नहीं की। अच्छा, शुएब ने उसके आगे क्वेश्चन अच्छा उठाया था। उसके बाद मेरा भी यही क्वेश्चन है कि अगर ये बाबा कह रहा है इस तरह कि मतलब कि बलूचिस्तान के अंदर फंडिंग, मतलब इंडिया के बजट के अंदर बलूचिस्तान के लिए बाकायदा फंडिंग है, तो वो BLA को, तो ये फंडिंग उनके जो 7 दिन की सरहद लगती है पंजाब, सिंध या कश्मीर या बल्तिस्तान में, ये क्यों नहीं करते फंडिंग इंडिया? फ़र्ज़ कर लें, मान लिया एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि इंडिया ने अपने बजट के अंदर ये बाकायदा बलूचिस्तान के लिए लदा पैसे रखे ताकि उनके लोगों को खरीद कर पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ किया जाए। क्योंकि पता है ये भी हो सकता है भाई
कि गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ पे कोई ऐसी तंजीम नहीं है जैसे BL है, वहाँ भी ऐसी तंजीम होती तो शायद बाबा ये भी कहते हैं कि उस तंजीम को भी इंडिया जो है ना फंडिंग करता है। तो पंजाब क्यों नहीं? पंजाब में और देखें कि कश्मीर का देख लें, कश्मीर का कश्मीर तो साथ है, चलो पंजाब का नाम आने जो के पंजाब के लोग नहीं, साथ बॉर्डर ना होना या होना अलग एक इशू है। ये भी इशू पंजाब के अंदर क्यों नहीं, KPK के अंदर क्यों नहीं, सिंध के अंदर क्यों नहीं, गिलगित के अंदर क्यों नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान को क्यों इंडिया फंडिंग करेगा? ये भी सोचने वाली बात है। बाबे ने पता नहीं कहाँ से अच्छा किस्म का एटम बम छोड़ा है, बातों वाला इन्होंने हाइड्रोजन बम छोड़ दिया जो कौन सी इंटेलिजेंट बन के पता नहीं कहाँ से इतनी सारी मालूमात इकट्ठी की हैं, सारी इधर पर जो है ना धागा खोल दिया अपना। अच्छा वो बात कर रहे थे डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर G20 समिट की, वो भी नहीं होना चाहिए था। मतलब बाबे जी ने कहा था कि जो इंडिया के पास जम्मू कश्मीर है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वो इंडिया का नहीं है, तो इंडिया को वहाँ G20 समिट जो है वो नहीं करवाना चाहिए। वो बाबा तो आज भी कह रहा है भाई कि वहाँ पे इंडिया ने 6-7 लाख जो फौज है वो तैनात की हुई है। असल में उस पॉइंट पर भी आते हैं। सबसे बड़ी अच्छा उसके आगे जो बना ना, जो उसका नाम क्या, शेब ने अच्छा काउंटर किया, उसके काउंटर बड़ा जबरदस्त है। जब बाबे ने ये कहा ना असलम भाई के डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर इंडिया G20 समिट किया, ये जलती है उनके असल में, पाकिस्तान इसलिए अंदर से जल रहे हैं, है ना ऐसे तो खुद तो कर नहीं सकते। तो शुएब ने इसका पॉइंटर अच्छा किया, उन्होंने कहा कि फिर गिलगित बल्तिस्तान भी डिस्प्यूटेड एरिया, वहाँ से सी पे क्यों गुजारा? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बाबे ने अगर उसका शुएब का अथेंटिक को जवाब नहीं दिया, जो अपनी उसने जवाब होता तो देता, अपनी जो रट लगाई वही उसको कंटिन्यू उसने रखा है, उसका जवाब कोई नहीं उसने दिया। शुएब ने बड़े अच्छे क्वेश्चन आगे से जो है ना वो किए उनको। ये बड़ी मजेदार यार वीडियो थी। बाबा तो हवाओं में उड़ने लग गया यार, बड़ी आउट से बातें की। मैं तो ये कहाँ से ज्ञान ले रहा था यार, ये कोई पुराना आर्मी का हो सकता पता नहीं है। और पूरी की पूरी वीडियो ये शुएब भाई ने इन दोनों बापों से पारी कर दिया, किसी और से तो पूछा ही नहीं यार। तो जी थोड़ा सा वीडियो को पोज करना पड़ा। अच्छा सी पैक पर हम बात कर रहे थे, बातें बाबे जी ने बड़ी बड़ी अजीबो गरीब कर दी। एक पॉइंट हम और मिस कर गए, मिस ये कर गए कि उस यार रंग तुम बोलो। वो आज भी कह रहे हैं कि भाई इंडिया में कश्मीर में जो है ना, इंडिया ने 6-7 लाख जो फौज है ना वो डिप्लॉय की हुई है। यार हैरानी होती है। 10 लाख का नहीं 6-7 लाख, चले 6-7 भी कर लें चले। तो हैरानी होती है यार कि आज भी इनको कश्मीर की जो है ना डेवलपमेंट नजर नहीं आती। जो जितने भी वहाँ पे जो इश्यूज थे या जितनी भी डेवलपमेंट आज वो वहाँ पे कर रहे हैं इंडिया वाले, वो भी दिखाई नहीं दे रही। और दूसरी सबसे बड़ी जो मुझे बात हैरान कुन लगी कि वो ये कि भाई एक कश्मीरी पे ना 40 से 50 इंडियन फौजी होते हैं। यार ये जोक ऑफ द सेंचुरी कह रहे हैं, जोक ऑफ द ये एक कश्मीरी पर 40-50 इंडियन सोल्जर भी मान लेते, 2 भी मान लेते, 40 समझ में आते थे। लेकिन 40-50 क्या वो रहमतुल्लाह जाओ होते हैं। जाओ बाबे का सर दबाओ जाकर, यार बाबे का सर हिल गया। 40 से 50 यार इंडियन फौजी। ये है पाकिस्तान के पुराने ज्ञानी बाबे। इनसे पूछे कि आपको पता कैसे लगा, आपने कैसे सर्च की है, आपको कौन बताने वाला है, कैसे पता? आप जाते नहीं होता है। हाँ जाते नहीं है। आप वीडियो देखते नहीं, व्लॉग देखते नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसी बातें चल नहीं, व्लॉग भी नहीं देखते। हमने तो खैर व्लॉग देखे ना इंडिया कश्मीर के अंदर। तो ये अंकल ने तो कोई व्लॉग भी नहीं देखे होंगे। इनको ये ज्ञान देता कौन है? ज्ञानी इसको कोई समझ नहीं यार। इनकी बुक्स पकड़ो यार, इन बाबा जी की कहाँ से ये ज्ञान ले रहे हैं असल में। फिर कह रहे थे कि जो कश्मीरी हैं वो मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के बाद, हाँ, ये बात भी है, सही है कि कश्मीरी पाकिस्तान को ज़्यादा मतलब पूछते हैं, जैसे मानते हैं यार। वो दिन गए बाबा जी, आप आई थिंक 1970 में रह रहे हैं। वो उधर के कश्मीरी जो हैं वो तो यही कहते हैं कि भाई आप हमारी जो है ना जान छोड़ दें, आप अपने मुल्क को सुधारें। अगर आपसे कुछ हो सकता है तो अपने मुल्क का सोचें,
हमारे में इतनी फिक्र ना आप करें। भाई देखें कि बाबा जहाँ तक मेरा शक है, मतलब मुझे लगता है इन बातों से हिला हुआ मेंटल तो हो सकता है, लेकिन उसके साथ मुझे लगता है ये रिटायर फौजी है, मुझे इस तरह, क्योंकि जो रिटायर फौजी होते हैं ना वो हिले होते हैं, वो अक्सर ऐसी बातें बैकी करते रहते हैं। खैर बात इस पर हम क्या कहें कि वीडियो अच्छी थी कि बुरी थी, लेकिन इतना जरूर है कि बाबे ने हिला। अच्छा, एक बात और भी उन्होंने की है कि ये जो हमारा पाकिस्तान वाला कश्मीर है POK, वो कह रहे हैं कि इधर तो हमारे जो कह रहे हैं कि हक में वो नहीं है, वो कुछ कह रहे हैं कि भाई हम जो है जबरदस्ती आए हैं इधर, कह रहे हैं कि शामिल हुए हैं उसमें। नहीं, वो बात ये कह रहा था कि 26 दिन पहले जब पाकिस्तान अलग 3-4 लड़कों की बात की है, उन्होंने कहा अक्सरियत जो है ना वो पाकिस्तान के हक में, कुछ चंद एक जो है ना लड़के वो पाकिस्तान। भाई जो सूरत हाल शुएब भाई की वीडियो में हमने देखा ना उधर कश्मीर, पाकिस्तान कश्मीर में, उससे तो ये वाजे होता है कश्मीरी हमसे खुश नहीं है। तो वही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और इंडिया के कश्मीरियों के साथ अब काफ़ी बेहतर हो रहे हालात, सारे मैं नहीं कहूँगा कभी भी ठीक नहीं हुए, लेकिन काफ़ी पहले से सब मिले काफ़ी बेहतरी है। खैर मज़ेदार थी वीडियो, आप भी बोर हो जाएंगे, लंबी बहुत चलेगी वीडियो। मिलते नहीं वीडियो में नेट साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।